एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन। Much of Pakistan's assets, much of Pakistan's आप समझ लें energy and time has gone to discuss India. बाकी तमाम कंट्रीज में खवातीन को काम करने की आजादी हासिल होती है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया और हमारे जो बच्चे हैं वो गटरों में गिर के मर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बेरोजगार नौजवान पैदा कर रही हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो नौजवान है 25 टॉप ग्लोबल कंपनीज के सीईओज हैं। हमारा पड़ोसी इंडिया, उसने 30 साल पहले अपने लोगों को वो पढ़ाया जो कि दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी इंडियन इधर सिर्फ आईटी में है। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओ के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए, और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की राइवलरी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत से मुकाबला करता रहा है, लेकिन अब भारत की विकास और भारत की अर्थव्यवस्था देखकर आखिर पाकिस्तानियों ने भी हार मान ली है। पाकिस्तानी नेता जहां अपने देश के लिए बड़े बड़े बोल बोलते थे, वहीं अब पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर भारत की तारीफ़ें कर रहे हैं। MQM पार्टी के सांसद पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर उन्होंने भारत की मिसालें दी और भारत के बारे में कहा कि जहां भारत चांद पर पहुंच गया है, वहीं अभी भी हम कराची में खुले गड्ढों में गिरकर हमारे यहां बच्चे मर रहे हैं। भारत के युवा बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO लगे हुए हैं, जबकि हमारे युवा हाथों में बंदूक थामकर आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। गैर पढ़े लिखे हमारे यहाँ की पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है, जबकि भारत की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के निकले हुए युवाओं की विदेशों में इतनी डिमांड है कि वहाँ पर हाथों हाथ लिए जाते हैं, जबकि हमारे युवा वहाँ पर कामगार की हैसियत से पहुँचते हैं। भारत का चहुओर विकास देखकर दुश्मनों को भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्तफा कमाल, जिनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर स्पीच करते हुए फिर से एक दफा इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हुए बोला है कि एक साइड पे टीवी पे स्क्रीन पे ये खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, और बिल्कुल 2 सेकंड बाद खबर ये चलती है कि कराची में एक बच्चा गटर में गिर के मर गया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करते हुए बोला कि इंडिया के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 25 कंपनीज के सीईओज हैं, जबकि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज बेरोजगार क्रिएट कर रही है, बेरोजगार पैदा कर। तो मुस्तफा कमाल ने असेंबली के अंदर खड़े होके, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके ये बताया है कि इंडिया अपनी एजुकेशन की वजह से कहां पर पहुंचा हुआ है, कितनी तरक्की कर रहा है, उसके एजुकेशन सिस्टम में ने आज उसको कहां पर पहुंचा दिया है। और पाकिस्तान के हालात देखिए क्या है कि कितने करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। तो जरा मैं आपकी उनकी ये वाली बात, जो उन्होंने एक घमसान का रन पड़ा और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नारे लगाए इंडिया की कामयाबी और वहाँ की एजुकेशन के सिस्टम की, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की हम कितनी तारीफ करते हैं। हम कहते हैं पूरी दुनिया में जो उनकी लॉबिंग है। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया की बड़ी कंपनीज पर, टेक कंपनीज पर इस वक्त इंडिया रूल कर रहा है। दुनिया में सुंदर पिचाई से लेकर सब जो हैं वो रूल कर रहे हैं। अब वो जो खुद एतराज करने वाले पॉलिटिशियंस भी यही बात कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई चारा नहीं रहा ना। अब वो आगे निकल गए, अब तो वो कहाँ पहुंच गए। अब आप उनको कैच नहीं कर सकते, उनको पकड़ नहीं सकते। अब आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप यही बात करें या तारीफ शुरू कर दें। अब आप सच बोलना शुरू कर दें। पहले आप सच सुनने को तैयार नहीं थे, पहले आप हमारा सच सुनने को तैयार नहीं थे, अब आप वही हमारा सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब कोई और चारा नहीं रहा। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि पतली गली से निकलकर कहीं निकलकर आपको ये कहना ही पड़ेगा कि इंडिया जो अपनी एजुकेशन की वजह से हो रहा है। ये अब कोई मतलब, ये तो चढ़ते सूरज वाली बात है ना।
चंद चढ़दा है ते सारे ही वेखने। चांद चढ़ गया, उनका चांद चढ़ा हुआ, उनका सूरज चढ़ा हुआ है, आप बस देखिए और आंखें आपकी चुंधियाई जा रही हैं। मुस्तफा कमाल साहब जो कि कराची से बिलोंग करते हैं, एमक्यूएम पार्टी है उनकी, उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये बोला, जैसे इन्होंने इंडिया की बात की, उन्होंने भी नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला कि इंडिया की खबर आती है इंडिया चांद पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान से खबर आती है कि पाकिस्तान का एक बच्चा गटर में गिर के मर गया है, कभी खबर या, और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप लेवल की जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओ पैदा कर रही है इंडिया की, और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज बेरोजगार पैदा कर रही है। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। असल में जो एनवायरनमेंट है ना वो नहीं मिल रहा है हमारे पाकिस्तान में। एक कोई भी एक काम अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो वो चलता है, तो कुछ टाइम चलता है, उसको बंद करने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती है, हुकूमत गिरा दी जाती है। और सबसे बुनियादी चीज जो खराब है ना वो ये है कि तालीम का फ्री ना हो। हमें हमेशा ये बताया गया कि इंडिया में जो हमारा नेबर कंट्री है भारत, वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, बहुत गुर्बत है, हमें ये बताया गया, ठीक है। उस गुर्बत होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन की तरफ लेके गए। आज वहाँ पे गुर्बत भी खत्म हो रही है और एजुकेशन भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। जी बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कैसे हुआ है? वो मैं उसमें यही बात हुआ थी। आप इंडिया के अंदर जाकर आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं, तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं वो जाते हैं बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। अच्छा, हाँ फ्री है, और हमें और शऊर है। शऊर ये है, मैंने तो ये सुना उधर तालीम फ्री है, साथ ही साथ लंच जो ब्रेक होती है उसमें खाना भी दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, हमने भी यही सुना है। लंच और उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी है वो देती है। बच्चे के अंदर वैसे ही एक शऊर पैदा हो जाता है कि मैं यार कुछ बनूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख ले, स्कूलों में देख ले, यकीन जाने जो थोड़े भी छोटे छोटे स्कूल है ना उसके अंदर का एनवायरनमेंट देख ले तो आपके परेशान हो जाएंगे। एक बच्चा एक कुल्फी खरीदने का हाल नहीं है, उसको 2000 की माना देना पड़ेगा, वो कहाँ से देगा? यही बुनियादी वजह है तालीम में रुकावट और सारी चीजों को ब्रेक करने, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे। हुकूमत सपोर्ट बहुत करती है। हाँ, ये चीज क्यों हमारी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती? हम जब फॉरेन में जितने भी फकत सिर्फ खलीज में नहीं, अब यूरोप में भी देखेंगे हमारी एम्बेसी है ना वो बहुत अच्छा काम नहीं करती। बंदों के साथ मसाइल पैदा होते हैं, कोई नहीं जाता। इंडियन जो है ना वो फौरन पहुंच जाते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं और मामला दुरुस्त करते हैं। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? मतलब आपने क्या फील किया, क्या वजह कि उनकी गवर्नमेंट फटाफट आती है अपने लोगों को सेव करने के लिए? और ये चीजें तो हमने देखी है, चाहे कतर में उनके एक्स नेवी ऑफिसर थे, उन्हें छुड़वा के लेके आए, और भी बहुत सी ऐसी जगहों से उन्हें छुड़वाया। असल में वो एक कौम की शक्ल बन चुके हैं, हमें तकसीम बहुत किया गया है, हम लोग तकसीम है। वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और वो आप कह रहे हैं कौम की शक्ल या यूनिटी है उनमें हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं। हमारे यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है, फिर भी यहाँ पे यूनिटी। मेरा ख्याल है वहाँ पे जब मुस्लिम ले गए हिंदू ले गए, मुझे नहीं लगता कि उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, हाँ, हम लोग जो जब यहाँ पे रहते हैं ना, हमें कोई एक दूसरी बिरादरी में मिल जाएगा ना, हम उसमें फर्क खुद पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ बैठ के चाय पियेंगे? हाँ, नहीं पीते ना, हम उससे बहुत हकीर नजर से देखते हैं, ये खामियां कमी है। लेकिन वहाँ पे जहाँ चले जाएंगे ना आप, एक हिंदू और एक मुस्लिम है, आप जब उसको दोनों को बैठ के एक कमरे में रहेंगे ना, आप जज ही नहीं करेंगे ये दो बंदे दोनों मुनफरिद है, आपको लगेगा ही नहीं, तो क्यों नहीं तरक्की करेंगे वो? ठीक, असल में ये सारी बुनियादी असल में हमारा ये मेरे ख्याल से ये चीजें आती है एजुकेशन की वजह से। जब एक तरह का एजुकेशन होगा, लेट्स सपोज मैं मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम है वैसे, लेकिन एग्जांपल के तौर पे किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप एक ही तरह की बुक्स पढ़ेंगे तो आगे जाके तो हम एक जैसी सोच रखेंगे ना।